जिला मुख्यालय के नया बाजार मोहल्ले में गुरुवार को जिले के पहले कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक वेदांता क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। यह क्लिनिक डॉक्टर मुर्शीद रजा के द्वारा संचालित होगा, जो बिना दवाओं और ऑपरेशन के दर्द का इलाज करेंगे। इस क्लिनिक का उद्देश्य कायरोप्रैक्टिक विधि से जोड़ों, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और नसों के दर्द को ठीक करना है, जो अब तक जिला मुख्यालय में उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर रजा का कहना है कि कायरोप्रैक्टिक उपचार पूरी तरह से प्राकृतिक है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर दबाव डालकर दर्द को नियंत्रित किया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति में न तो मशीनों का उपयोग होता है और न ही किसी प्रकार की दवाओं का, बल्कि हाथों के माध्यम से दर्द को ठीक किया जाता है। इससे पुराने से पुराने दर्द में भी राहत मिलती है। उनके अनुसार कायरोप्रैक्टिक तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है, लेकिन छोटे शहरों में इसकी पहुंच अब तक सीमित थी। वेदांता क्लिनिक के खुलने से बक्सर के लोगों को इस अत्याधुनिक तकनीक का लाभ मिल सकेगा। डॉक्टर मुर्शीद रजा ने कहा कि उनका क्लिनिक केवल दर्द के इलाज तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर बांझपन जैसी गंभीर समस्या का भी शर्तिया उपचार किया जाता है। बांझपन का इलाज करने में उनकी विशेषता है, जो बक्सर के निवासियों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी। किन बीमारियों का इलाज होगा? वैसे तो सभी बीमारियों का इलाज होगा, मगर इस पे फोकस ज़्यादा हड्डी और नस पे दिया जाएगा। वैसे लोग जो पुराने दर्द से परेशान हैं, सालों से उन्हें दर्द है, जोड़ों में, कमर में, गर्दन में जकड़न रहती है, नसें दब जाती हैं, वैसा इलाज यहाँ बिना दवाओं के, बिना ऑपरेशन के किया जाएगा। जिसका जिस मेथड से हम लोग इलाज करेंगे उसका नाम कायरोप्रैक्टिक है। तो क्या ये बहुत खर्चीला इलाज होता है? वैसे तो बाहर बक्सर से बाहर कराइएगा तो खर्चीला होता है, मगर हम इसको बक्सर में सस्ते रेट पर अच्छी सुविधा देंगे। क्या नाम है सर हॉस्पिटल का? वेदांता क्लिनिक, नई बाजार, बक्सर ब्लॉक। आपका नाम? डॉक्टर मुर्शीद रजा। उद्घाटन के दिन ही अपना इलाज कराने पहुंचे एक रोगी फखरे आलम ने बताया कि उन्हें काफ़ी दिनों से कमर में दर्द रहता था, लेकिन आज उपचार के बाद उन्हें काफ़ी राहत महसूस हो रही है। 20 साल से मेरा पुराना दर्द है कमर में। अच्छा जी। तो अभी इलाज का राहत कुछ महसूस? वक्ती तौर पर तो अभी राहत है जी। कमर में और कमर ही में थी पेन, कमर में 24 घंटा दर्द रहता था जी। तो क्या लगता है कि इस तरह के इलाज से फ़ायदा होता है? बिल्कुल होगा फ़ायदा, अभी तो फ़ायदा समझ में आ रहा है अभी जी। आपका नाम सर? मोहम्मद फखरे आलम। पूर्व वार्ड पार्षद तथा सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर निसार अहमद ने बताया कि सौभाग्य की बात है कि आपके ज़िला माने बक्सर ज़िला में यह खुला है, जिसमें लोग दूर दूर जाते हैं और बक्सर में ऐसा कोई इस तरह का क्लिनिक नहीं था। लेकिन खुशी की बात है और मैं बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर मुर्शीद रजा को, जिन्होंने बक्सर में ही चुनाव किया कि नहीं बक्सर में ही इसको डालेंगे, और बक्सर वासी के लिए बहुत गर्व की बात है और इसको सुविधा मिलेगी जो हर लोग दर्द से कराहियत है, शारीरिक दर्द से, राजनीतिक दर्द से नहीं, शारीरिक दर्द से। इसलिए यह खुलने से आशा की किरण जगी है और हम लोग शुभकामनाएं जरूर देंगे कि ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और सबका इलाज यहाँ हो और यहाँ से सफल होकर निकले। दंत चिकित्सक डॉक्टर खालिद रजा ने बताया कि सबसे पहले अपने छोटे भाई डॉक्टर मुर्शीद को बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा और आशा करता हूँ जिसके लिए ये आगे चल के बक्सर का नाम रोशन करेंगे और कम रेट में आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको बेहतर सुविधा यहाँ दी जाएगी। ये सुविधाएं तो मुझे लगता है बड़े शहरों में ही की है। बड़े शहरों में लोग जाते हैं, बट थोड़ा ये पैसे के अभाव के कारण वहाँ इलाज हो नहीं पाता और कम पैसे में ये बेहतर से बेहतर आपको ट्रीटमेंट देंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर खालिद, दंत एवं मुख विशेषज्ञ। डॉक्टर मुर्शीद रजा प्रसिद्ध समाज सेवी, शायर तथा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष साबित रोहतासवी के पुत्र हैं। उनके द्वारा क्लिनिक खोले जाने पर साबित रोहतासवी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। आपने एक बहुत बड़ी बात कही
कि मेरी आवाज़ ही दुख दर्दों के काम आती है और दर्द का दिल के दर्द का इलाज ज़रूर मैं करता हूँ। अब मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि एक किसान के, गरीब किसान के माड़ भात खाने वाले का बेटा के बच्चे इतने ओहदेदार हो जाएंगे और समाज में इस तरह की हस्ती लेकर आएंगे। मुझे सबसे पहले अच्छा लग रहा है कि जब मैंने मैट्रिक पास किया था तो सोचा था IAS IPS बनूंगा। लोग भी सोचते थे यही, जैसा कि 2-3 DM साहबान ने भी हमसे सवाल पूछा, लेकिन अब वो सारी मेरी पूछें ख़त्म हो गई। जिसका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर मेरे बाबूजी का नहीं बन पाया, लेकिन अब मेरे बाबा की रूह खुश होती होगी कि जो काम हम नहीं करा सके मेरे पोता ने, मेरे पुत्र ने कराया। जिसका एक बेटा MBBS हो, डंके की चोट पे हो, तूफ़ानें भी बहुत आईं, आंधियाँ आईं, लेकिन दिल का दर्द का इलाज साबित रोहतासी करता रहा, अपने आप मजबूत भी रहा। दूसरा बेटा अभी आज़मगढ़ से 1 साल पहले आपने देखा कि डेंटल सर्जन बनकर आया। खुशियाँ मनाने के बजाय कुछ लोगों को दर्द हो जाता है, ऐसा भी होता है। अपने भाई को ही दर्द हो जाता है कि मेरा भाई कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब तीसरा बेटा जो कि इसके पढ़ने में बहुत परेशानियाँ आईं, पढ़ाई लिखाई में भी मुर्शिद रज़ा सबसे छोटा बेटा है और अपनी माँ की कोख का एक बेटा है मेरे नुतफ़ा से। बच्चे तो मेरे 5 हैं, दुनिया जान गई है कि मेरी 2 बीवियाँ हैं, ये छुपाने की बात नहीं है। लेकिन अब मुझे खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे कामयाब नहीं हुए हैं, मैं कामयाब हुआ हूँ। मैं ये जो कह रहा हूँ दिल की बातें कह रहा हूँ। मेरे बच्चे तब कामयाब होंगे जबकि हमारे पोते उस मिजाज में अपनी भावनाओं के साथ अपने आप खड़े हो जाएंगे, जैसे मेरे बाबा मीर अफजाल हुसैन के पोते खड़े। एक ये पोता है, ये एक पोता है। हमने माड़ भात खा के सूखी रोटी सफ़र शुरू किया था, लेकिन आज मेरे बच्चे शानदार गद्दे पे सो के जब अपना कोर्स करते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ दुआएं भी ली हैं और इबादत करके मैंने अल्लाह से कुछ मांग के बटोरा भी है। मुझे खुशी हो रही है कि जिस लालू प्रसाद यादव जैसे हस्तियों का इलाज ये होता है, हड्डी पड़काना, नस पड़काना, जहाँ कुछ तकलीफ़ नहीं होती, तो हमने मोटिवेट किया इस बच्चे को कि टाइम वर्स नहीं करना है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जो वक्त बचा है मेरी आंख बंद होने से पहले तुम भी कुछ कर लो, वरना दुनिया ये सोचेगी कि पहले वाले बच्चे कामयाब हो गए और एक छोटी माँ का बेटा रोड पे आ गया। बहरहाल एक खुशी और मैं देने जा रहा हूँ। अगले साल मेरी सबसे छोटी बेटी सुरैया फ़ातिमा जो 4th ईयर करके वापस आ रही है BAMS का। अब इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि दर्द अगर देना हो तो मुझे दर्द लो और उस दर्द के बदले साबित रोहतासवी के घराने से दवा लेकर जाओ। मेरे बच्चों के लिए मेरी शुभकामनाएं। चंद्रकांत भी बेटा MBBS बनाए, BAMS बनाए। मेरे छोटे भाई निसार भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, MBBS के चक्कर में हैं। फ़ख्र आलम भाई के घर में जहाँ अभी गुर्बत मुस्कुराती है, वैसे लोगों के बच्चों के लिए हम जैसे लोग खड़े हैं कि बेटा अगर तुम भी पढ़ाना चाहते हो अपने भाई बेटे को तो साबित, जैसे बुढ़ापे की हड्डी नहीं है, अभी जज्बात बाकी है, अभी जवानी बाकी है, अभी कुछ करने का इरादा है। और मैं चाहूँगा कि हम जैसे दर्द सह कर दर्द दूर करते हैं, मेरे बच्चे भी किसी की आह न बटोरे, दर्द वाले की दर्द की दवा सुनकर वहाँ से विदा करें। साबित रोहतासवी बक्सर जो रूह के इलाज किया करता है,